गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या है और इस दौरान कैसे कैसे ब्लड किस डायरेक्शन में और कैसे रोटेट करता है। ठीक है, तो हम जब भी कार्डिक की बात करते हैं तो मेनली हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड से हमारी बॉडी को खून सप्लाई होता है। तो हम मेनली लेफ़्ट साइड की ही बात करते हैं, तो मैं आज भी लेफ़्ट साइड की ही बात करने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कार्डिक साइकिल कहीं से भी एक पूरा सर्कल होता है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको फर्स्ट स्टेप कह देता हूँ कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस दौरान ये एक्टिव मैंने क्यों लिखा है कि ये जब रोटेट होके लास्ट स्टेप पे आते हैं तो फिर मैं बताऊंगा ये एक्टिव क्यों लिखा है। ठीक है, तो इस दौरान जहाँ जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड वेंट्रिकल में पुश हो जाता है तो एट्रियम में जो प्रेशर होता है वो नॉर्मली 0 to 5 तक एलिवेट करता है और वही 5 प्रेशर नियर अबाउट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट जब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में ये है कि वेंट्रिकुलर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें जब 5 पे प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर 5 पे पहुंचता है, ये देखें इसमें 5 पे पहुंचेगा तो ये जो हमारे पास वॉल्व थे माइट्रल वॉल्व्स ये क्लोज हो गए हैं और हमारे जो आयोटिक वाल हैं वो स्टिल ओपन नहीं हुए। आयोटिक वाल स्टिल ओपन क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब तक प्रेशर हमारे पास 5 पे प्रेशर पहुंचता है तो ये माइट्रल वाल क्लोज हो जाते हैं, लेकिन 80 तक प्रेशर पहुंचने तक वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है और जब तक प्रेशर हमारा 80 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमारा एओर्टिक वाल्व्स ओपन नहीं होते। ठीक है, जब हमारे 80 पे पहुंचेगा तब ये एओर्टिक वाल्व्स ओपन होंगे। तो इस दौरान क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है ना इसमें ब्लड आ रहा होता है और ना ही एग्जिट कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं आइसो वॉल्यूमेटिक, ताकि मीन दैट इसमें कोई भी ब्लड इंटर नहीं हो रहा और ना ही बाहर जा रहा है, सेम वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस दौरान ये कंट्रैक्शन होती है। फिर क्या होता है? रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड। रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड में मेनली क्या होता है कि हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और जब 80 पे प्रेशर पहुंचता है तो हमारे जो एओर्टिक वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड बड़ी तेज़ी के साथ बाहर को मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये वेंट्रिकल जो है वो 80 पे पहुंचकर कॉन्ट्रैक्ट करना बंद नहीं कर देते, मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और जब तक इसका प्रेशर 120 तक नहीं जाता ये कॉन्ट्रैक्ट करते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे प्रेशर होता है वो सारा का सारा एओर्टा में शिफ्ट हो जाता है। एओर्टा में प्रेशर शिफ्ट हो रहा होगा तब तक मीन दैट कि हमारा एओर्टिक प्रेशर नॉर्मली 80 होता है और जब तक ये सारा उधर ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो तब तक हम ये कह सकते हैं कि 80 to 120 तक हमारी रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फेज़ है, ये हमारा थर्ड फेज़ था। ठीक है, हमारा फोर्थ फेज़ है स्लो इजेक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था 80 to 120 और यहाँ पे 120 to 80 डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि अभी वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना नॉर्मली स्टार्ट किया है, तो इसमें ये है कि 80 to 120 तक ये ब्लड जो है वो बाहर जाता रहता है, बट वॉल्व्स क्लोज नहीं होते। वॉल्व्स कब क्लोज होते हैं? वॉल्व्स क्लोज होते हैं 80 पे आकर। ठीक है, जब वापसी वेंट्रिकुलर प्रेशर 80 पे आएगा तो तब ये एरोटिक वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इस दौरान स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है? इसमें वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन मीन दैट के जब 80 पे प्रेशर पहुंच जाता है तो वेंट्रिकुलर जो है वो रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं और रिलैक्स तो 120 से ही करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब 80 पे पहुंचता है तो एओर्टिक वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद जो भी फर्दर होगा वो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करना स्टार्ट कर देगा। तब तक रिलैक्स करता रहेगा जब तक हम इसका प्रेशर 0 तक नहीं आ जाता, लेकिन जब इसका प्रेशर 5 पे पहुंचता है तो ये जो माइटल वाल्व्स हैं जो कि एओर्टा एट्रियम से आ रहे थे वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास फिफ्थ फेज़ हो गया और सिक्स्थ फेज़ में क्या है? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या है कि जब ये पूरा वेंट्रिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और फिर रिलैक्स करता है, तो जब रिलैक्स करके 5 तक इसका प्रेशर पहुंचता है तब तक जो हमारे पास पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा होता है वो सारा का सारा हमारे एट्रियम में कलेक्ट होता रहता है और जब भी जो ही ये वाल खुलते हैं तो ये स्पीड के साथ नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर पैसिव फिलिंग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, ये हमारे पास 6 स्टेप हो गए। नेक्स्ट है सेवन्थ स्टेप। सेवन्थ स्टेप
विच इज़ लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है कि स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग का मतलब ये है कि एट्रियम में जो ब्लड कलेक्ट हो चुका था इस फेज़ में, वो सारा का सारा डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है नीचे। फिर उसके बाद जो है एट्रियम एज अ ट्यूब काम करती है। हमारा पल्मोनरी वेन से जो भी ब्लड आ रहा होता है वो सारा का सारा डायरेक्टली जस्ट पासिंग थ्रू एट्रियम एंड गोज इनटू द वेंट्रिकल। जो भी ब्लड आ रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पल्मोनरी वेन से डायरेक्ट वेंट्रिकल में ही आ रहा होता है, और ये एट्रियम एज अ ट्यूब काम करती है, ठीक है। फिर ये सारी की सारी पैसिव है। मतलब पैसिव का मतलब ये है कि इस फेज़ में हमारा एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जस्ट ब्लड कलेक्ट जो हुआ था वही निकला है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, एट्रियम एज अ ट्यूब काम कर रहा है कि जो भी ब्लड आएगा वो डायरेक्ट आगे आ जाता है, ठीक है। ये भी पैसिव फीलिंग ही है। एक्टिव फीलिंग यहाँ पे मैंने क्यों लिखा था, वो इसलिए कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक्टिव फीलिंग है, ठीक है, एक्टिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल। दैट्स ऑल डॉक्टर्स अबाउट द कार्डिक साइकिल। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।